राम जी हमारे हमें तो प्रेत इधर तो धुंधकारी प्रेत बनता है और उधर इसका जो छोटा भाई जिसका नाम गोकर्ण है, गोकर्ण तीर्थ यात्रा करते करते कहाँ पहुंचे हैं? गया जी में। गया जी का तो आपने नाम सुना होगा। ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है कि जो भी परिवार अपने पूर्वजों के प्रति गया जी में श्राद्ध कर्म करता है, पिंडदान करता है, तो उसके पूर्वज जो इधर उधर भटक रहे होते हैं उनकी मुक्ति होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है और मानना है। वैसे तो अनेकानेक तीर्थ हैं, गंगा कम नहीं है, हरिद्वार कम नहीं है, भक्ति मुक्ति से करेंगे, लेकिन गया का अपने में विशेष महत्व है। और ये है कहाँ गया? हम लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल की ओर जो पूर्व का हिस्सा है जो बिहार में लग जाता है, गया का तीर्थ बोध गया जिसे कहते हैं, जहाँ भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, वो धाम गया धाम है। आज गोकर्ण जी महाराज उसी गया धाम में पहुंचे हैं। याद हुआ भैया तुम्हारा बड़ा भाई जो धुंधकारी था बड़ी दुर्गति से मृत्यु को प्राप्त हुआ। दुर्गति एक तो ये होता है कि चलते फिरते मृत्यु हो जाए, उसे क्या कहते हैं? बड़ी अच्छी मृत्यु है ना। किसी रोग से मृत्यु हुई, न किसी दुर्घटना से मृत्यु हुई, मृत्यु नहीं हुई। कहते हैं कि जो चलते फिरते चला गया उसकी उत्तर मृत्यु हुई। और मृत्यु सत्य है। सारे संसार नौका को बनाया जाता है पानी में चलाने के लिए, हमने ही तो गलती होगा। लेकिन जो नाविक नाव को चला रहा है वो इतना ख्याल रखता है
कि धोखे से भी हमारे गांव में पानी ना आ जाए। कि पानी में नाव रहे तो रहे, अरे नाव में पानी न आए। पानी में नाव रहे तो रहे, और नाव में पानी न आने दो। पानी में नाव रहे तो रहे, पर नाव में पानी न आने दो। परिवार में चाहे मन जाए, परिवार में चाहे मन जाए, मन में परिवार न आने। परिवार में चाहे मन जाए, मन में परिवार न आने दो। संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दो। तो हम कभी भी मोहपूर्ण होने वाला नहीं है। और जब मोह हो गया तो समझ लेना कि हम विषय में फंस गए हैं, और जब विषय में फंस गए हैं तो फिर हमारी शरण होने वाली नहीं है। इसीलिए भगवत प्रेमियों, ये भागवत जी की कथा जीव को जीवन में बनना सिखाती है, लेकिन तन से नहीं, मन से। मनाए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन से मान लिया तो सब कुछ हमारा हो गया, बंधन हो गया। मन से मान लेना बंधन है, और मन को मार देना मोक्ष है। के लिए हमने कहा ये हमारे चाचा है, ये हमारे ताऊ है, ये हमारे फूफा है, ये हमारे भाई है। व्यास जी के पास पहुंच गए। व्यास जी को जब उद्योग चित्र देखा तो पूछने लगे, भैया आप तो सदैव कुछ न कुछ लिखा करते थे, आज उद्योग चित्र कैसे बैठे हो? आप दुखी हो और कोई आकर के आपके दुख का कारण पूछे तो कुछ तो बताना ही पड़ेगा। फिर व्यास जी ने कहा क्या बताऊं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। कि जो चराता तबन बन में गौए, ऐसे कहने की वाला नहीं है। जो चराता तबन बन में गौए, ऐसे कहने की वाला नहीं है। डाल कर कांधे पर काली कमली, क्या कन्हैया वो तारा नहीं है। डाल कर जो डराता बन बन कौए, कौन कहेगा कि वाला नहीं। कांधे पर काली कमली, डाल पर कांधे पर काली कमली, क्या कन्हैया वो हारा नहीं है। जो चराता तबन बन में गौए, कौन कहता कि वाला नहीं है। जो चराता तबन बन में गौए, कौन कहता कि वाला नहीं है। नारद जी ने कहा, आपने संतरे पुराण लिखे हैं, महाभारत लिखे भी मेरे मन को संतोष नहीं मिला। नारद जी ने कहा न हुआ न होगा। ये तो जाति चौक पर भगवान के अवतारी थे। हाँ महाराज, ये कैसे कह रहे हो न हुआ न होगा? बोले हाँ, एक बात बताओ, अभी तक तुमने अनेकानेक पुराण लिखे हैं,
क्या किसी पुराण में भगवान वासुदेव के विमल चरित्रों का उनकी ये धरातल नहीं होता है, सब जगह जल ही होता है। उस समय आदि नारायण संकल्प रूप गर्भ धारण करता है, उस संकल्प रूप गर्भ से एक अंडा तैयार होता है और उस अंडे से श्रीहरि नारायण विष्णु की उत्पत्ति होती है और विष्णु की नाभ से कमल की नारायण है, नारायण की नाभ से कमल की उत्पत्ति और कमल के ऊपर चतुरानन आकाशवाणी होती है। हाँ बैठो यू बेटा पेड़ बरस के नहीं हो रहा जगत का विस्तार संसार की रचना इधर उधर देखा नहीं पूरा सर्वत्र जल ही जल है और हमारी ऊंची जल से ऊंची है जो कमल पुष्प के ऊपर है लाल जल के मैंने तो मिले ना कौन किंग है ना वही आकाशवाणी कौन सी वो ब्रह्मा जी जगत का विस्तार करो बार बार ये जगत के विस्तार के लिए कह रहे हैं, संसार के रचना के लिए कह रहे हैं। शब्द तो सुनाई पड़ता लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। चलो देखते हैं जिस कमल पुष्प के ऊपर हम बैठे हैं इसकी नाद कहाँ तक गई है। ये सारे ब्रह्मा जी जल में प्रवेश कर जाते हैं, 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी जल में प्रवेश किए रहे लेकिन उस कमलनाथ का छिरा ब्रह्मा जी नहीं डूबे। ब्रह्मा जी ने अपने दृष्ट मार्ग से गांव दिया पहाड़ धरातल पे संतुलन तैयार किया। अब हमारे जो गाँव हो गए हमारे आपके गाँव में कोई मकान कोई गाँव होता है